राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री अरुण कुशवाहा जी का स्वागत है। अरुण कुशवाहा जी का ये स्पष्ट मानना है कि बिहार के स्थायी और निरंतर विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भारत के विकास का, भारत को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, उससे प्रेरित होकर एक मजबूत राजनीतिक दल के साथ साथ बिहार के विकास को जो पूरी तरीके से पूरा कर सकते हैं, ऐसे दल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इस अवसर पर मैं श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। एक लंबे समय तक बिहार पुलिस में उनका सेवा का अनुभव रहा है, वीरता पदक भी मिला है और उनका भी ये मानना है कि राष्ट्रवादी विचारों और राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से एक मजबूत भारत का निर्माण हो रहा है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। संजय खंडेलिया जी हमारे अपने थे, पार्टी के युवा मोर्चा में खगड़िया नगर में उन्होंने काम किया और उनको भी ये लगा कि जो तथाकथित अन्य पार्टियां हैं वहाँ पर अहंकार है, व्यक्तिवाद है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। मैं इस अवसर पर श्री अरुण कुशवाहा जी का, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अभी तक राष्ट्रीय महासचिव थे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी का, जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, वीरता पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारी रहे हैं, श्री संजय खंडेलिया जी का, जो हमारे थे, जो वापस अब घर लौट करके आए हैं, और इनके साथ जो अन्य सब साथी आए हैं, उनका मैं पार्टी में स्वागत करता हूँ। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सम्राट चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। सम्राट जी लगातार विभिन्न बिहार के भागों में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, विधान परिषद की जिम्मेदारी लेकर भी काम कर रहे हैं और वो भी इस गठबंधन को विजय बनाने के लिए पार्टी के सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। मैं सम्राट जी को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ी पहल करके समाज के सभी वर्गों को पार्टी के साथ जोड़ने में अपना योगदान दिया। हमारे संजय मिल जी हमेशा आपके साथ रहते हैं, मीडिया में आपके साथ ही बातचीत के संपर्क में रहते हैं। इस अवसर पर मैं सब आने वाले अपने साथियों का स्वागत करता हूँ। वो एक अच्छे राजनीतिक विचार के साथ जुड़े हैं और हम सब मिलकर बिहार में एनडीए की 3/4 बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। शांत हो जाए। फिर से आपका सवाल आ नहीं पाया। You want to take? No, he wants to. Yes. One simple. लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं ना, लगातार वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमारी जो लोग मेरे पिताजी के साथ काम करते रहे वो वोट कटवा कह रहे हैं, हमें ये बात परेशान कर रही है प्रधानमंत्री। अब हम इसको टिप्पणी करने लायक नहीं मानते, क्योंकि हमारा स्पष्ट आ चुका है, हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और हम एक सकारात्मक राजनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अलग रास्ता चुना है, वो उनकी मर्जी है। हम इस बात पे स्पष्ट है कि बिहार में एनडीए बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आने वाली सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन सर, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जमुई से, श्रेयसी सिंह ट्वीट करते हैं और अपने समर्थकों को ये कहते हैं कि उनको जिताने के लिए आप ये करें। अब कोई कुछ भी कहे, बहुत लोग बहुत बार कहते हैं श्रेयसी सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एलजेपी ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं को यह कर रही है, हम बहुत टिप्पणी के लायक नहीं मानते। और कोई राजनीतिक गंभीर प्रश्न हो तो पूछिए। सबको ज्वाइन हम स्वागत करते हैं जो लोग भी राजनीतिक दृष्टि से हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। कोई आरजेडी को मुख्य कोई राजनीतिक विषय हो तो पूछिए। सर, आपने कल कहा था कि बिहार पर पूर्व वामपंथ का खतरा मंडरा रहा है। जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कुछ दिन पहले आतंकवाद की बात आई, अब वामपंथ की बात आई,
यानी जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी, उस मुद्दे से पार्टी हट रही है, एनडीए हट रहा है और ये आतंकवाद, उग्रवाद, इन तमाम मुद्दों पर ध्यान फोकस किया जा रहा है। हम बिहार के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार में शांति के साथ विकास हो, और शांति के साथ विकास होने का तात्पर्य है कि बिहार के पानी, बिजली, सड़क जैसे मूल मुद्दों को हमने 15 साल में पूरा किया है। मेडिकल से लेकर बाकी सुविधाओं में जो बिहार में एक आधारभूत ढांचा दिया था उसको पूरा किया है। अब ये तरक्की की रफ्तार इस आधारभूत ढांचे से आगे जाने वाली है। और ये तो सच है कि उनका माले के साथ समझौता है, तो अगर उनका माले की विचारधारा के साथ समझौता है तो उनको तो ये जवाब देना होगा कि वो माले की उग्रपंथी विचारधारा को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। उनको तो इस बात का जवाब देना होगा कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, जो लोग भारत में अशांति के जो संविधान में जो मूलभूत ताकत है उसको वर्ग संघर्ष के आधार पे हासिल करना चाहते हैं, तो उनकी थ्योरी पे तो उनको बात करनी होगी। वो बात करने में हिचकते क्यों है? कांग्रेस जवाब क्यों नहीं देना चाहती? आरजेडी जवाब क्यों नहीं देना चाहती? और ये सच है कि माले ने बहुत सोच समझ के इनके साथ गठबंधन किया है। उनको लगता है कि आरजेडी का नेतृत्व कमजोर है, ये एक ऐसा है जो जिस पर जाकर वो आसानी से कब्जा कर सकते हैं। पर अगर माले को ये लगता हो वो आरजेडी पे कब्जा कर सकते हैं, पर बिहार की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उनका इतिहास बिहार के लिए दुखदायी रहा। Sir, one rather question that at this stage, when Lalu Prasad Yadav is in jail, do you think that dealing with the so-called prevalence of politics is a cakewalk for the BJP? नहीं, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया का सबको सम्मान करना पड़ता है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो तो खुद जब मंत्री थे तब इन्वेस्टिगेशन हुई है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि हम एक ऐसा सरकार देना चाहते हैं जो भय और भ्रष्टाचार उससे बिहार को मुक्त रखे। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है, जो मैंने कल भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूँ कि 15 साल जिन्होंने शासन चलाया वो न्यायालय के द्वारा आरोपी सिद्ध हो चुके हैं। और ये 15 साल का शासन रहा, इसमें एक भी कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा है। दूसरी बात, 15 साल पहले जब बिहार में चुनाव होते थे, एक चुनाव में 300 लोग मरा करते थे। 2019 का चुनाव हुआ, भारत में सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ तो बिहार में हुआ। और आप पड़ोस में बंगाल में देखिए, लोकसभा चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी। तो हमने बिहार से भय और भ्रष्टाचार को मिटाया है और हमारा संकल्प है पारदर्शी और सुशासनपूर्ण राजनीति। ये एनडीए का संकल्प है, एनडीए की प्रतिबद्धता है। हमने 15 साल में करके भी दिखाया।